थर्ड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। हमें ज्ञात है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात दुनिया में इस प्रकार के भयानक विश्व युद्ध न हो इसके लिए एक राष्ट्र संघ की कल्पना की गई थी, किंतु वह असफल रहा। तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय पुनः यह विचार हुआ कि इस प्रकार के एक संगठन की आवश्यकता है जो पूरे विश्व में एकता स्थापित कर सके, शांति स्थापित कर सके और आक्रमणकारी देशों को दबा सके, दबाव डाल सके, शांति प्रिय देशों का साथ दे सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी कार्यप्रणाली और संगठन एवं भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। 1 जून 1945 को आगे चलकर जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय सेक्सेस अमेरिका में हुई। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड ने इस पर बाद में हस्ताक्षर किए और वह 51 सदस्य राष्ट्रों में एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा अमेरिका और बहुसंख्यकी अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा की गई थी। 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में लगभग 200 है। 193 रिकॉर्डेड है, लगभग 200 के लगभग इसकी सदस्यों की संख्या है। सदस्यों की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रायोजकों की कल्पना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सहज रूप में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे। चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान है जिसे चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुसार यूएन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उद्देश्य है, कुछ बिंदुओं में इनके बारे में बात करते हैं। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। जिस मुख्य कारण से इसकी स्थापना हुई थी वो है शांति व्यवस्था बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। विवाद होंगे, स्वाभाविक रूप से कुछ देशों के मध्य विवाद होते हैं और ऐसी स्थिति में उनका शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करना संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य रहेगा। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। राष्ट्रों को संप्रभु स्वयंभू बनाने में योगदान करना। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए पुष्ट करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। वे हैं निःशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के बारे में। इसके प्रमुख सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, उसके संविधान की धारा 2 में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार है। इसका प्रधान आकार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। कोई देश कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, सभी को समान माना जाएगा। अन्य सब सदस्यों से यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को सभी मानेंगे, सदस्य तो कम से कम सभी मानेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे।
सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे न ऐसा कार्य करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन करवाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये स्पष्ट रूप से इसके सिद्धांतों में वर्णित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता के बारे में कुछ बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अंतर्गत आधिकारिक भाषाओं के रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के समय से प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकों का विवरण इन 6 आधिकारिक भाषाओं में वितरित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में 2 प्रकार के सदस्यों का उल्लेख है। कुछ सदस्य तो प्रारंभिक सदस्य जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी राज्य को नया सदस्य बनाना हो तो महासभा के 2/3 बहुमत के साथ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 9 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्यों में से सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य सहमत होने आवश्यक है, तब किसी नए सदस्य को सदस्यता दिलाई जा सकेगी। इसी प्रकार सदस्यता का निलंबन भी है, जिसमें महासभा बहुमत से और सुरक्षा परिषद अपने बहुमत से, पर पुनः सुरक्षा परिषद में जहां पे 5 स्थायी देशों की सहमति होनी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे महासभा के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। तब तक के लिए मिलते हैं।